रेखा जी, संदेश खाली में आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। आप एक प्रकार से शक्ति स्वरूपा है। आपने इतने ताकतवर लोगों को जेल भेज दिया। आपको अंदाजा है कि आपने कितने बड़े साहस का काम किया है। हमारा संदेशखाली की माँ बहन की पूरा सपोर्ट थी, इसलिए हम ये कर पाए ये सब। और उनकी सपोर्ट से आगे भी रास्ता चलेंगे हम। आपका छोटे बेटी की तरह हमारा साथ रहेगा। आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। जब आपका नाम घोषित हुआ तो क्या माहौल क्या था, क्या लगा लोगों का? आपको क्या क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा? क्या हो रहा है, मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूँ। हमारी साथ जो दुर्घटना घटी थी, हम तो बहुत दुर्भाग्यशाली। हम संदेशखाली का माँ बहन नहीं है, पूरा बसीरा लोकसभा का जो माँ बहन है, सब एक समान ही अत्याचारित तो हुई है। और हमारी साथ जो हुई, उनकी तो जेल हुई, ईडी की हाथ चला गया। और हम चाहती है उनकी सजा मिले। और हाँ, हमारा इधर जो 2011 साल से वोट हम इलेक्शन नहीं दे पाई, हम चाहती है पूरा सुरक्षा के साथ वोट दे पाए। हम वोट दे पाएंगे, संदेशखाली की माँ बहन और भी खुश होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे साथ आई। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है आपकी बात इलेक्शन कमीशन तक जरूर पहुंचेगी और इलेक्शन कमीशन सभी मतदाता मतदान कर पाए इसके लिए पूरा प्रबंध करेगा। और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष मतदान हो इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध होता है। हम भी आशा करेंगे कि इलेक्शन कमीशन आपकी पीड़ा समझे कि आपने 2011 से आपने वोट नहीं दिया है। तो ये बहुत ही दुखद बात है कि बंगाल में किस प्रकार से सरकारों ने व्यवहार किया है। लेकिन रेखा जी, जब ये आपका नाम घोषित हुआ, आपको चुनाव में कैंडिडेट बनाया, वो जब समाचार मिला तो आपके पड़ोस में अड़ोस में और आप जो इतना बड़ी लड़ाई लड़ी हो, सब में क्या मैसेज गया? सबका कैसा रिस्पॉन्स है? सब लोग खुश है। 2-4 टीएमसी की जो माँ बहन थे, उन्होंने विरोध किया, उन्होंने अभी मान लिया। और उन्होंने भी फिर से हमारे पास मैसेज, वीडियो कॉल से मैसेज भेजा। उन लोगों ने जो किया सो वो तो टीएमसी की बुलाने पर किया है। उन्होंने जोर जबरदस्ती करवाई गई है और नहीं होगा। जो किया है उनके लिए उन्होंने माफी मांग रही है। तो हमारे कोई उनका ऊपर कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि वो हमारे माँ बहन, हमारी भाई बाप है। हम तो सबके लिए लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए लड़ रही है, हम उनके लिए लड़ेंगे। जो जमीन, जो सम्मान लौटाया जाए, इसके लिए पूरा कोशिश करेंगे। रेखा जी, अभी जो मैं सुन रहा हूं आपको, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको उम्मीदवार बना करके बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये कहेंगे कि जिसने आपका विरोध किया उसका भी भला हो। और मैं सुन रहा हूं अभी तो आप चुनाव के मैदान में उतरी हो और आप कह रही हो कि टीएमसी के जिन लोगों ने मेरे खिलाफ किया है उनका भी अन्याय के खिलाफ मैं लड़ूंगी। ये आप बहुत बड़ी बात बता रही हो। और मैं सच बताता हूँ, देश जब जानेगा कि रेखा पात्रा इस विचार के रखती हैं और सारा देश आप पर गर्व करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन करके। रेखा जी, मुझे पता लगा है कि बसीरहाट में जनता, विशेष रूप से महिलाएं, ये आपको बहुत स्नेह दे रही हैं। और अब जब चुनाव के मैदान में उतरी हैं तो अब क्या वातावरण है? उनकी घर की बेटी हूँ मैं, और
उन्होंने मुझे चाहती है, ये सुनकर बहुत खुश हूँ मैं। और इलेक्शन पे उतर के हमें लग रहा है उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा मुझे। और उन्होंने जब पूरा सपोर्ट करेंगे तब ना हम उनके लिए और भी कुछ कर पाएंगे। और हम भी गरीब घर की लड़की हूँ, किसी की घर की बेटी बहू हूँ। तो यही बोलूंगा, मेरे पति भी तमिलनाडु चेन्नई उधर काम करती है। हमारा फैमिली में बहुत दुख, बहुत परिश्रम करके उनका हमारा संसार चलती है। तो हम चाहेंगे सबके लिए कुछ ऐसे करेंगे जो बाहर ना जाना पड़े, सबको इधर कंपनी मिले, इधर काम करे और हमारा इधर से बंगाल से बाहर ना जाना पड़े। इसलिए हम पूरा कोशिश करेंगे। आपका ये जो आत्मविश्वास है ना, आप जरूर दिल्ली पहुंचोगी और आप जरूर चुनाव जीत करके आओगी। रेखा जी, संदेश खाली में आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। आप एक प्रकार से शक्ति स्वरूपा है। आपने इतने ताकतवर लोगों को जेल भेज दिया। आपको अंदाजा है कि आपने कितने बड़े साहस का काम किया है। हमारा संदेश खाली की माँ बहन की पूरा सपोर्ट थी, इसलिए हम ये कर पाए सब। और उनकी सपोर्ट से आगे भी रास्ता चलेंगे हम, और उनकी साथ लेकर चलेंगे ये रास्ते। हम राम जी की तरह एक भाई एक बाप हमारी मिला है, तो हम आपका छोटे बेटी की तरह हमारा साथ रहेगा। रेखा जी, हम सब मिलकर के माताओं बहनों के सम्मान के लिए, और सिर्फ बसीरहाट नहीं, पूरे बंगाल के लिए, वहाँ के सम्मान के लिए, वहाँ के गौरव के लिए हमारी ये लड़ाई है। और आप तो एक मेहनत कश परिवार से हैं, बहुत मजदूरी करके गुजारा करती हैं, और इतना बड़ा सार्वजनिक जीवन का जिम्मा मिला है। बहुत बड़ा अंतर आया होगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूरी तरह आप लोगों के साथ रहूंगा। व्यक्तिगत रूप से भी मैं आप सबकी चिंता करूंगा। अच्छा, Professor Sarsu, tell us about your efforts and struggle in the college. Sir, I was trying to do my duty in the college, sir. But the thing is that there are leftist teachers in the college and the SFI also. They want the principal to do according to their wishes, what they tell you. You have to do accordingly. But I was not ready to do like that. That is why they did all these things to me. But I was a teacher there for 25 years and I was principal for 1 year. In that, I did whatever I could do. I never gave any importance to those students or the teachers. Sir, can I request you something, sir? Please, please. Sir, here is a problem in Kerala with all the cooperative banks, which are governed by the CPM leaders. But actually they did this, they loot all the money the poor people deposited in the bank, and they are not getting back their money. So there is great complaint from the part of the people here. Some of the people died also because of lack of money for treatment and all. These people are not giving them money. So that is a very big problem here, sir. Sir, please could you do something against this, sir? Professor Sarsu ji, I am happy that as a candidate, you are taking the issue of the people and the common man's problem as a good thing for any public servant. And I am happy to hear this, that you are raising the issue. Yes, I have heard about it. I have some detail about it. And you are right that a lot of poor people have been affected. Our government will take strict action against everyone involved. And we will ensure that the poor get justice. And one more thing, Sarsuji, I would like to tell you that I will take the legal advice, and whatever property the ED will attach, and the money are involved of the common man's money, I will see that each and every paisa
should return to the person concerned. And that we will do that. So on behalf of me, yeah, you can promise them that whatever property attached by the ED, that money will be returned to the people, those who have invested in the bank.